किसी को धक्का नहीं देना, मेहरबानी। हम सबकी साफियों की इज्जत करते हैं, सबकी साइड पे थोड़ा भाई बैठने। नहीं भाई यार फिर शुरू हो गए यार साइड को। अच्छा दाऊद भाई बताइएगा, आज के हियरिंग के ऊपर क्या हुआ? NCCIA की तरफ से एंकर पर्सन रेहान तारक साहब को यहाँ पर पेश किया गया था 6 दिन के रिमांड के बाद। पहले रिमांड में हमने रजा कराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि NCCIA को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक NCCIA ने अल्फाज की ना समझ बूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रेहान तारक साहब के ऊपर दर्ज किया है। हमने तफ्तीश के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। जामिया नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी साहब, जामिया अहले सुन्नत के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब समेत तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रेहान तारक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंज़र देखने के बाद अपने फतवा जात जो हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर NCCIA को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर रेहान तारक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िम्रे में नहीं आता। तो ये सारी मटेरियल जो है वो हम ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। पुलिस ने तफ्तीश अपनी मुकम्मल करने के बाद उनको जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो यहाँ पर पेश किया था, और अब उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भिजवा दिया गया है। अब आगे रेहान तारक साहब की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। देखें, ज़मानत देना कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि किसी सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछना उसका हक है, और रेहान तारक साहब की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो पूरी पब्लिक के सामने मौजूद है कि वो बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आता। इसके बावजूद NCCIA को तो असूली तौर के ऊपर चाहिए था कि ये मुकदमा खारिज करके लेकर आते, लेकिन चूँकि बहुत सारा मवाद जो है वो अब पुलिस फाइल के ऊपर मौजूद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पहली अदालत से ही ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये इसके ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। रेहान तारक साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम का एक भी सबूत NCCIA के पास नहीं है। आपने साइबर लॉ तब इन्वोक करना है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट जो है वो आपने तब लागू करना है जब आपने कोई मटेरियल अपलोड किया हो, शेयर किया हो, ट्रांसमिट किया हो, या आप उसके बनाने वाले हों। रेहान तारक साहब ने ना ऐसा कोई मटेरियल अपलोड किया। NCCIA ने जो उनसे मंसूब किए हैं 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स रेहान तारक साहब के हैं ही नहीं। उन 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने भी ओपन करके देखा है, वो खुलते ही नहीं है आज के दिन तक, जब NCCIA तफ्तीश मुकम्मल करके लेकर आई है। तो रेहान तारक साहब के खिलाफ सफ़ा मिसल के ऊपर एक भी सबूत नहीं है। एक का मतलब है एक, अगर एक भी सबूत होगा तो रेहान तारक साहब जो है वो गिल्टी हैं। ना रेहान तारक साहब ने वो मवाद अपलोड किया, ना रेहान तारक साहब ने उस मवाद को शेयर किया, ना आज के दिन तक वो रेहान तारक साहब के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। अच्छा, NCCIA जो FIR दर्ज करती है, पहले उस पर इब्तदाई तफ्तीश करती है, देन FIR दर्ज करती है। तो जिस तरह आज अदालत में दलाइल वगैरह हुए, तो क्या लगता है कि NCCIA ने इब्तदाई तफ्तीश नहीं की थी? NCCIA के पास ये इख्तियार है कि वो रूल्स को जो है वो डिस्पेंस करके भी FIR दर्ज कर सकती है। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है कि उनके जो पर्सनल चैनल है उसका जिक्र किया गया, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर अपलोड होता है, जहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये वीडियो किसी भी जगह के ऊपर ऑफिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या ऑर्गेनाइजेशन सत्ता के ऊपर इस्तेमाल ही नहीं हुई, अपलोड ही नहीं हुई। हमारा केस ये है कि अगर हुई होती तो NCCIA कोई एविडेंस कलेक्ट करता, एक भी नहीं हुई। कोई मोबाइल से पता चलता, कोई फेसबुक अकाउंट से पता चलता, कोई ट्विटर अकाउंट से पता चलता। ये वीडियो कहीं भी अपलोड नहीं हुई। सिर्फ एक आप कह लें कि गलत अल्फाज की नासमझ की वजह से NCCIA को शायद समझ नहीं आई कि इन अल्फाज की वजह से किसी किस्म का कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। सारी PPC उठा के जो है वो एक ही FIR के अंदर लगा दी। या आप 295A लगा सकते थे, या आप 298 PPC लगा सकते थे, या आप जो है 153A लगा सकते थे, लेकिन ये सारे ऑफेंसेस लगाना
ये एनसीसीआईए की उजलत को जाहिर करता है कि उनको पता नहीं था कि इसलिए उन्होंने कैसे एफआईआर। रेहान तारिक साहब जब यूके में थे तो वहाँ पे एक सिंगर है गनी नाम का, जिसने जो है वो एक मिनट सवाल मुकम्मल होने दीजिए, उन्होंने गाना गाया था 804 के हवाले से। बाद में उन्होंने वजाहती बयान भी दिया कि मैंने मुर्तज़ा साहब को बोला था कि ये आप सोशल मीडिया पे ना लगाइएगा, रेहान तारिक के लिए मसला हो सकता है। हमारे पास ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है, ना इससे कोई ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट हैं, ना उनका किसी ए सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी बी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी सी सियासी जमात से ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के नॉन जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो हर सियासी जमात से इंटरव्यू करते हैं, हर सियासी शख्सियात के साथ जो है वो पॉडकास्ट करते हैं। इसलिए अगर कोई सियासी जमात अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए रेहान साहब से कोई मवाद जो है वो मंसूब कर रही हो, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। सफा मिसल के थैंक यू सर। चलो किसी को धक्का नहीं देना, मेहरबानी। सबकी सहाफियों की भी इज्जत करते, सबकी साइड पे थोड़ा थोड़ा भाई बैठने। नहीं भाई यार फिर शुरू हो गए यार साइड को यार, नहीं यार नहीं ना।